हेलो कक्षा 5वीं के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है, वेरी गुड। चलिए तो जल्दी जल्दी आपने अपनी हिंदी की किताबें निकाल रखी है ना? अच्छी बात है। नहीं निकाली है तो जिसने नहीं निकाली फटाफट से निकाल लो बच्चों अपनी हिंदी की किताबें, और इसमें आप निकाल लो पेज नंबर 15। और ये अध्याय कौन सा है हमारा? अध्याय है ये हमारा 3, ठीक है, अध्याय 3 है ये। और इसका आज हम क्या करेंगे? लेक्चर दूसरा, ठीक है, क्योंकि पहले हमने इसे पढ़ लिया था, आज हम इसका अभ्यास करेंगे। और ये है हमारा, कौन सा हमने पढ़ा था बताओ? अध्याय 3 में क्या नाम था? वेरी गुड, अपनी वस्तु। जहां एक भूमि के लिए जो है दो भाई क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे, है ना, लड़ रहे थे। और फिर एक महात्मा जी आए जिन्होंने उन्हें समझाया कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो हमारी नहीं होती, हम जब तक हैं तब तक हम उसे इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके बाद उसे कोई और इस्तेमाल करता है, फिर उसके बाद कोई और इस्तेमाल करता है। इसीलिए हम, क्योंकि हमें तो खाली हाथ जाना है, जब हमारी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी तो हमें तो बिना कोई चीज़ लिए हम जाएंगे। हमारे साथ क्या जाएगा? तो क्योंकि बच्चों देखिए हमारे साथ सिर्फ क्या जाता है, महात्मा जी ने हमें समझाया इस अध्याय के माध्यम से कि हमारे साथ सिर्फ हमारे अच्छे कर्म जाते हैं, और हमारे साथ हमारा अच्छा स्वभाव जाता है। और वो जो सब हम धार्मिक चीज़ें करते हैं, यानी कि भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के नाम से किसी की सहायता करते हैं, और भगवान के नाम से अच्छे मन से श्रद्धा करते हैं, तो ये सब जो है ये सिर्फ हमारे साथ जाता है। क्योंकि ये जो है ये हमारे दिमाग में और हमारे दिल में, हमारे शरीर के अंदर वाली चीज़ें होती है। लेकिन हाँ, कोई सामान है, भूमि है, चाहे कुछ भी है, ये तो हमारे साथ नहीं जाता ना, हम इसके बिना ही जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ आया? ये हमने अध्याय में पढ़ा था, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी इसके बारे में। यही इसका सार है जो मैंने अभी आपको बताया। दो भाई झगड़ा कर रहे थे और उसके बाद एक महात्मा जी आए, उन्होंने उन्हें समझाया कि अपनी कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए चीज़ के लिए, किसी भी वस्तु के लिए लड़ाई करना सही नहीं है, बल्कि आपस में प्रेम से रहना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, जिससे हमें जो है हमेशा अच्छे फल मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम अभ्यास करेंगे ना। तो अभ्यास में हमने क्या करना है बच्चों? आज देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया पेज नंबर 15 में क्या है। पेज नंबर 15 में एक तो देखिए आपके शब्द अर्थ है, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था आप कर लेना, लेकिन मैं आपको समझा भी दूंगी, तो ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ। पहले हम देखते हैं उसके आगे क्या है। ठीक है, सबसे पहले है देखिए उच्चारण के लिए। उच्चारण के लिए क्या है आपको पता ही है? उच्चारण के लिए यानी कि बोलने के लिए, क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे लिए नए होते हैं, या फिर हमने उनको पहले नहीं पढ़ा होता, या फिर वो जो है हमारे लिए बोलने में कठिन होते हैं। तो जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका सही उच्चारण क्या होगा, हम सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, और फिर हम जब उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसको सही सही बोलने लगते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या है। सबसे पहले देखिए जो है उच्चारण में आपका है तत्काल। देखिए ये आपको कहीं लिखना नहीं है, ठीक है बच्चों, लेकिन आप अपने लिए लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन पहले मैं समझा रही हूँ ना कैसे बोलना है को। पहली वीडियो चलो करते हैं फटाफट से। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है तत्काल। ठीक है, ये देखिए किस में से है? ये उच्चारण में से। उच्चारण के लिए सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपके उच्चारण के लिए, बोलने के लिए है, तो आप वही चीज़ नहीं करेंगे तो गलत होगा। ठीक है, तत्काल। ठीक है, क्या है? तत्काल। देखिए अपनी अपनी किताबों में भी देखिए इसी तरीके से लिखा हुआ है ना। तो ये क्या है बच्चों? देखिए इसमें आधा त है और फिर उससे पहले पूरा त है, तो ये साथ में हम बोल रहे तत्काल। ठीक है, और इसके बाद क्या है? इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है आपका बिल्कुल। बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे देखिए आधा ला है, यहाँ पे आधा ता था और यहाँ पर आधा ला है, समझे? आगे इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है उसको हम कैसे बोलेंगे? उद्यत। उद्यत, इसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगी बाद में, लेकिन पहले जो हम कर रहे हैं वो समझिए। उद्यत क्या बोलेंगे? उद्यत, उद्यत। इसके बाद देखिए, इसके बाद है दलीलें। दलीलें, ठीक है, दलीलें। दलीलें के बाद देखिए तत्पश्चात। तत्पश्चात, सब बच्चे किताब में भी देखना, ठीक है।
तत्पश्चात क्या है, देखिए यहाँ पर हमारे पास त जो है वो आधा है और श भी हमारे पास आधा है, क्योंकि उस पर हमारी जो है डंडी जो साथ में लगती है, एक लाइन जो लगती है वो नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो तत्पश्चात हो गया। और तत्पश्चात के बाद देखिए एक और है, क्या है वो, बंटवारा, ठीक है, बंटवारा। यहाँ पर आप देखिएगा बिंदु का हल्की सी ध्वनि आ रही है जब हम बोल रहे हैं बंटवारा, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। तत्काल, बोलेंगे साथ में सभी बच्चे, तत्काल, बिल्कुल, उद्यत, दलीलें, तत्पश्चात और बंटवारा, ठीक है। ये हमने उच्चारण कर लिया इसका, यानी हमने इनको बोल के देख लिया है। अगर आप बच्चे कुछ अपने उसमें लिखकर बोलकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अपनी कॉपीज़ में, आपकी या अपनी रफ कॉपी में, ठीक है, आप कर लीजिएगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा करेंगे तो। ये तो क्योंकि हम जब लिखते हैं तो हमें लिखना भी आ जाता है, बोलना भी आ जाता है और अच्छे से हमें समझ भी आ जाता है, याद भी हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है बच्चों, आगे देखिए, आगे लिखा है सोचें और बताएं, ठीक है। ये भी आपको जो है कहीं आपको कॉपीज में नहीं करना है, लेकिन हम इसके बारे में बात जरूर करेंगे क्योंकि ये भी हमारे अभ्यास में ही है। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, सोचें और बताएं में पहला देखिए, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे। ये जो हमारी कहानी थी अपनी वस्तु, जो हमारा अध्याय था 3, इसमें हमने किसके बारे में बात करी थी बच्चों। इसमें क्या था, सबसे शुरू में ही क्या था, महात्मा जी ने किनको समझाया था, हाँ, 2 भाइयों को। 2 भाई जो थे वो आपस में लड़ रहे थे किसी वस्तु के लिए, इसलिए ही जो है अध्याय का नाम है अपनी वस्तु। और किसके लिए लड़ रहे थे वो लोग, जमीन के लिए, है ना, कि ये मेरी जमीन है, दूसरा कह रहा था नहीं ये मेरी जमीन है। तो यानी कौन लड़ रहे थे, 2 भाई जो थे वो लड़ रहे थे। उसके बाद क्या है, दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे। ये तो हमने पहली बात कर ली इसके बारे में, लेकिन फिर से बताइए, आप सब बताइए, अभी मैंने बताया आपको किसके लिए झगड़ा कर रहे थे दोनों भाई। हाँ, दोनों भाई जो है वो ज़मीन के लिए झगड़ा कर रहे थे, जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी, मतलब उनके पापा जी की ज़मीन थी, उससे पहले उनके पूर्वजों की होगी, जो भी थी, मतलब उनके पिताजी ने जो है वो ज़मीन, जब उनकी मृत्यु हो गई तो दोनों भाई जो थे वो कह रहे थे कि नहीं मेरे नाम पे मेरे पिताजी ने की है, दूसरा कह रहा था नहीं मेरे नाम पे मेरे पिताजी ने की है, और एक कह रहा था कि मेरे पास बंटवारे में आई है, और दूसरा कह रहा था नहीं मुझे बोला गया था कि मुझे मिलेगी। तो इस तरीके से वो जो है दोनों भाई ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों क्या है, उसके बाद है दोनों भाइयों को किसने समझाया, ठीक है। जब हमने अब आज अपना ये शुरू किया है लेक्चर, तभी मैंने आपसे बात करते हुए सब बताया था, पाठ का सार, उसमें सब चीज़ें आ गई थी, तो आपको पता होगा किसने जो है समझाया था उन्हें। हाँ, वेरी गुड, महात्मा जी ने समझाया था दोनों भाइयों को। महात्मा जी ने समझाया, क्या समझाया उन्होंने, कि यही कि अपनी वस्तु कुछ नहीं होती, जो भी वस्तु होती है हमारे मरने के बाद, हमारा जीवन जो है पूरा हो जाने के बाद हमारे साथ नहीं जाती, बल्कि हम जो है अकेले ही संसार से जाते हैं बिना किसी वस्तु के। इसलिए संसार में जो भी है वो किसी एक का नहीं है, वो आज आपका है तो कल किसी और का होगा, उसके बाद किसी और का, ठीक है, लेकिन वो स्थिर हमारे साथ रहता नहीं है, वो सामान अपनी जगह रह जाता है और हम चले जाते हैं यूं ही उसे छोड़कर। इसलिए हमें जो है इन वस्तुओं के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेम से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, मिलकर जो है सामान को इस्तेमाल करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है इस अध्याय में समझाई थी, और मैंने भी आपको समझाई थी, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ गए हैं। अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है। आगे बच्चों देखो, अब है लिखें, है ना, लिखें, यानी ये आपको करना है। तो अब हम लिखें में से क्या करेंगे, ये जो है आप अपनी किताबों में ही जो है इसको अभी आप टिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है आपको टिक करना है, वो मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि है क्या। इसमें लिखा हुआ है, पहला प्रश्न जो है, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें, ठीक है। यानी सही उत्तर जो है आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है ना। आपको पहले एक सवाल दिया गया है, उस सवाल के 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको एक जो सही है वो चुनना है, और उस सही के आगे जो उसका नाम लिखा हुआ है, जैसे अ ब सा 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा होता है ना, तो उसमें से जो आपके सही वाले उत्तर के आगे लिखा होगा वो आपको देखो इस तरीके से ऐसे करके
ये बना रखा है ना ब्रैकेट, यहाँ पर जो है आपको वो लिखना है कि कौन सा उत्तर सही है, उसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले है अ में दोनों भाई क्या कर रहे थे। दोनों भाई क्या कर रहे थे, बताइए। अब भी इसके बारे में बात हुई है, क्या कर रहे थे दोनों भाई। एक आपको दिया है हंसी मजाक कर रहे थे, फिर आपको दिया है ब में लड़ाई झगड़ा, ठीक है, फिर स में दिया है बातचीत, और द में दिया है खाना खा रहे थे, ठीक है। तो हमारा जब अध्याय शुरू हुआ था तो वो ना ही हंसी मजाक कर रहे थे, ना ही बातचीत कर रहे थे, ना ही खाना खा रहे थे, ठीक है। खाना तो जब महात्मा जी ने मंगाया था तब उन्होंने खाना शुरू किया था, तब उनके साथ उनके कहने पर खाया था। तो वो कर क्या रहे थे आपस में, लड़ाई झगड़ा, वेरी गुड। तो यानी कि जो ब है हमारा उत्तर वो सही होगा। तो इसमें जो हमारा अ है, अ का उत्तर हमारा क्या होगा, इस कोष्ठक में आपको क्या लिखना है, ब, ठीक है, समझ गए। चलिए इसके बाद देखिए ब में क्या है, ब में लिखा हुआ है, ब में लिखा है महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए। जब दोनों भाई गुस्से में थे तो महात्मा जी ने उनका गुस्सा शांत करने के लिए कुछ वक्त लिया, है ना, कुछ समय लिया, क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया था कि जब गुस्सा आ रहा होता है हमें तो हम कुछ नहीं सुनते किसी की बात, तो इसीलिए पहले ज़रूरी है कि गुस्सा शांत हो, तभी हम सामने वाले को कुछ समझा सकते हैं। तो तब जो है महात्मा जी ने ये करने के लिए क्या किया था, उन दोनों भाइयों को घर भेज दिया था। और घर क्यों भेजा था, उनको बोला था कि मेरे लिए, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना लेकर आओ, समझ गए। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, कि वो अब खाना लेने भेजा था तो खाना लेकर ही आएंगे ना। तो लेकिन हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हमें दिया है सोना, फल, भोजन, कपड़ा। अब भोजन यानी खाना ही होता है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर, भोजन, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कोष्टक में, स, क्योंकि स पर ही भोजन दिया हुआ है। समझ गए ये आप सभी बच्चे, आपने अपने अपने किताबों में ये भर लिया। चलिए जिसने नहीं भरा फटाफट से भरिए। पहले का जो उत्तर है हमारा वो है ब, और दूसरे का जो हमारा उत्तर है वो है स। तो ये आपने जो है वहाँ लिख लेना है, और बाद में आपको क्या करना है, ये आप अपनी कॉपीज़ में करेंगे, ठीक है। यहाँ आपसे कहीं छूट ना जाए इसलिए मैंने अभी आपको जो है इधर करा दिया। बाकी आपके गृह कार्य में क्या है, ये गृह कार्य है आपका, गृह कार्य है कॉपी में, गृह कार्य है और कॉपी में करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले देखिएगा, लिख लीजिएगा, उसके बाद जो है इसको कर लीजिएगा, ठीक है। हो गया ये सब बच्चों का, हो गया ना। चलिए वेरी गुड। अब हम बात करते हैं शब्द अर्थ के बारे में, ठीक है बच्चों। तो हमारा शब्द अर्थ में क्या है, देखिए शब्द अर्थ में सबसे पहले आपको लिखा हुआ है उद्यत। अगर किसी बच्चे ने अपनी कॉपीज में ये नहीं करा, मैंने आपको करने के लिए कहा था, ठीक है ना, कि आप कर लीजिएगा, फिर मैं आपको समझा दूंगी। अगर नहीं करा है तो अभी कर लीजिए, ठीक है। और करना ज़रूर है, लेकिन जो भी आपको काम बताया जाएगा बच्चों, ठीक है, ताकि आप अच्छे से अपने पढ़ सके। जब भी आपको ज़रूरत हो आप कॉपी निकालेंगे, आराम से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। और दूसरा, लिखने से करने से क्या होता है कि हमें उस वक्त भी काफ़ी कुछ पहले ही समझ आ चुका होता है, फिर जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो हमें आसानी रहती है याद करने में। और आपकी कॉपीज़ चेक होंगी, इसलिए सही आप जो बोला जाए करते रहिए, ठीक है। तो शब्द अर्थ में सबसे पहले आपको क्या दिया है, अगर किसी बच्चे ने नहीं किया अपनी अपनी कॉपीज़ में ही करना है, ये कॉपीज़ में कर लीजिएगा हिंदी की, ठीक है। सबसे पहले आपको दिया है उद्यत। क्या दिया है, उद्यत। इसका अर्थ क्या होता है, किसी बात के लिए या कोई भी चीज़ के लिए तैयार होना, तैयार, यानी उद्यत का मतलब होता है तैयार, ठीक है। कि वह अपने घर जाने के लिए उद्यत हुआ, वह ऑफिस जाने के लिए उद्यत हुआ, यानी तैयार हुआ, ठीक है, रेडी हुआ, तैयार हुआ, समझ गए। चलिए लिख लिया सभी ने, लिखते जाइएगा साथ के साथ। और जब मैं आपको समझा दूं उसके बाद, या फिर जब मैं लिख रही हूँ तब आप लिखेंगे, लेकिन जब मैं समझा रही हूँ तब आप समझेंगे सिर्फ, ठीक है बच्चों। तो दूसरा क्या है आपका, दूसरा है स्वामित्व। स्वामित्व, देखिए आधा सा है इसमें और फिर उसके बाद आधा त भी है, स्वा, इसलिए सा और वा साथ में आएगा, स्वामित्व। स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब क्या दिया हुआ है आपको, देखिए अधिकार, मालिकाना हक, अधिकार, या फिर हम कह सकते हैं मालिकाना हक।
देखिए बच्चों, घर में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सबकी होती है ना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर सिर्फ हमारा हक होता है, या फिर मतलब उस वक्त तक जब तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी होती है या हमारे नाम पर होती है। जैसे कि बैंक में कोई अकाउंट है आपका जहां आप अपने पैसे जमा करते हैं, या कोई भी ऐसा कार्य कर अपने अकाउंट से में ऐसा कुछ करते हैं जो जिसके लिए वो ज़रूरी है, तो वो आपके नाम पर है तो उस पर आपका अधिकार है ना, उस पर किसी और का अधिकार नहीं हो सकता। जब आपके नाम पर कोई और जाकर पैसे ना ही निकाल सकता है, ना ही कुछ और कार्य कर सकता है। जो है जिसके नाम पर वो होगा वही उसको लेगा, वही वहाँ से जाके जो भी डीलिंग होगी उस वो सब करेगा। तो इसीलिए जो है हम उसको क्या कहते हैं हिंदी में, स्वामित्व भी कहते हैं, यानी कि उस पर हमारा अधिकार तो है लेकिन मालिकाना अधिकार है, यानी कि हम ही उसके मालिक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, और स्वामित्व। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या लिखा है, संपत्ति। संपत्ति, ठीक है। संपत्ति क्या होता है? संपत्ति तो आपने सुना ही होगा बच्चों, धन दौलत। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो धन या दौलत होती है उसको हम संपत्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं क्या, मतलब वही उसका नाम है, पर्यायवाची कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, हड़पना। हड़पना, ठीक है, पेज नंबर 15 पर ही है ये बच्चों, जहाँ पर आपका अध्याय खत्म हो रहा है वहीं पर ये सारे शब्द अर्थ लिखे हुए हैं। अगर कोई चीज़ देखने में आपको परेशानी हो तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, हड़पना। हड़पना में क्या है, गायब कर जाना, अनुचित ढंग से ले लेना। गायब कर जाना या फिर अनुचित ढंग से, अनुचित ढंग से ले लेना। ठीक है, ठीक है ना, समझे। तो बच्चों क्या होता है, कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना किसी को, उसने तो इसका ये सारा माल हड़प लिया। हड़प लिया यानी आपको कोई खुद नहीं दे रहा है कोई सामान, आपने या तो उससे चोरी छुपे वो सामान ले लिया उसका, या फिर आपने कुछ ऐसा किया कि जैसे आपने उससे गलत ढंग से उसका सामान ले लिया। जैसे कि आपने किसी की ज़मीन या किसी का कोई भी सामान जो है जिस पर उसका नाम है, उस जैसे हम ज़मीन का उदाहरण ले लेते हैं बच्चों कि हमने आपके किसी के पास ज़मीन है और उसके जान पहचान वाले ने, उसके किसी दोस्त ने, या उसके घर के ही किसी सदस्य ने या रिश्तेदार ने उससे वो ज़मीन जो है लेनी चाहिए, लेकिन वो उसको दे नहीं रहा, या फिर वो उससे ले नहीं सकता, भाई कैसे ले लेगा, उसकी ज़मीन है। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसा करते हैं कि उससे जो है साइन ले लेते हैं, यानी हस्ताक्षर करवा लेते हैं और फिर उसे अपने नाम पर करवा लेते हैं। ये एक उदाहरण है, ऐसा और बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। और उसने जो है अपने नाम पर कैसे करवाया, चोरी से करवाया, उसे बिना बताए करवाया, है ना। यानी कि ये क्या हो गया, अनुचित तरीका हो गया ना, यानी गलत तरीका हो गया। गलत को हम अनुचित भी कहते हैं। तो अनुचित तरीके से उसने जो है उससे वो सामान ले लिया, उससे वो ज़मीन ले ली। तो ऐसे अगर कोई किसी के साथ करता है तो उसको क्या कहा जाता है, हड़पना। यानी किसी से कुछ ऐसे अनुचित तरीके से ले लेना क्या होता है, हड़पना। समझ में आया। चलिए अब इसके बाद क्या है, देखिए मूल्यवान। देखिए बच्चों, मूल्य यानी, मूल्य क्या होता है, मूल्य यानी किसी भी सामान की जो कीमत होती है, जो कोई सामान हम खरीदते हैं, हम उसके बदले में जो भी देते हैं हम उसको उसका मूल्य कहते हैं, क्योंकि यूं ही तो हमें मिल नहीं जाएगा ना फ्री में। तो वो तो मूल्य हो गया। लेकिन मूल्यवान, जब जो कीमत आपकी एक उसकी फिक्स है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कीमती है, उसकी बहुत ज़्यादा कीमत है, या फिर वो एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को बहुत ज़्यादा कीमती लगती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, मूल्यवान यानी कीमती। जैसे कि गहने होते हैं, है ना, सोने के गहने जो होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं। वो आप यूं ही जाकर कभी भी नहीं खरीद सकते। जब आपके पास अच्छे से पैसे हों, ज़्यादा रुपये हों, तभी आप उसे खरीद सकते हैं, है ना। और जो
यूं ही छोटे मोटे गहने होते हैं, जैसे कि मोतियों की माला हो गई, वो भी नकली मोती, असली मोती नहीं, नकली मोती बच्चों, जो बाजार में बच्चे पहनते हैं, आप लोग भी कई जो लड़कियां हैं वो पहनती होंगी, आपकी मम्मी पहनती होंगी। तो जो सोने की नहीं है, जो ऐसे ही नॉर्मल धातु की बनी हुई है, वो जो होती है वो ज़्यादा महंगी नहीं होती है, वो बहुत सस्ती आ जाती है कि आपने देखी, आपका मन किया, आपने खरीद ली, है ना। तो लेकिन जैसे अंगूठी होती है, आप बाज़ार जाते हैं, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 30 रुपए की मिलती हैं, जो यूं ही किसी धातु की बनी होती है, तो वो तो आप कभी भी ले सकते हैं। लेकिन आप सोने की एक अंगूठी लेने जा रहे हैं, तो वो जो है वो तो कई हज़ारों की आती है ना, तो वो आप ऐसे ही नहीं ले लेंगे। तो हम उसको क्या कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा मूल्य होता है, जिसका कीमती, समझ गए। ठीक है बच्चों, देखिए मूल्यवान के बाद आपको क्या दिया हुआ है, शब्दार्थ में दिया है संसार, है ना। क्या दिया है, संसार। संसार यानी दुनिया, समझ गए। ठीक है, आपने पर्यायवाची में भी पढ़ा होगा कई बार, संसार को हम जगत भी कहते हैं, जग भी कहते हैं, है ना। तो एक जो शब्द है इसका दुनिया का, संसार भी है, जो हमारे चारों ओर पूरी दुनिया है, सिर्फ हमारा देश नहीं, सारे देश, सारी जगह मिलाकर जो बनता है, यानी पृथ्वी जो है, उसको हम क्या कहते हैं, हमारी पूरी दुनिया भी कहते हैं, तो संसार भी कहते हैं। और उसके बाद देखिए, संसार के बाद बच्चों क्या है, संसार के बाद आपको दिया है तनिक। क्या दिया है, तनिक। तनिक का क्या अर्थ दिया हुआ, देखिए, थोड़ा, थोड़ा। ठीक है, क्या दिया है, थोड़ा। थोड़ा तो आप समझते ही हैं, कम, कोई चीज़ कम, ज़्यादा का उल्टा कम, यानी उसको हम तनिक भी कहते हैं। समझ गए बच्चों, इतना आप देखिए। एक बार और हम देखते हैं क्या है हमारा, आपके लिए इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो ऐसा शब्द है जो आपको शायद नहीं पता था पहले से, या हो सकता है कि आपको दोबारा याद करना पड़े बार बार, तो वो तो ज़्यादा नहीं है। एक उद्यत और एक स्वामित्व मुझे लगता है कि शायद, और बाकी तो मुझे लगता है कि आपको आते ही होंगे पहले से, फिर भी हम देख लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, कोई भी नए शब्द आते हैं तो उनको ज़रूर दोबारा पढ़ा कीजिए। ठीक है, उद्यत है, जैसे उद्यत क्या है, हम उद्यत तो इस्तेमाल करते ही नहीं, शायद ही हम लोगों ने कभी भी ये बोला हो कि, लेकिन हाँ, हमने धार्मिक जो है सीरियल्स आते हैं उनमें सुना होगा, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हो सकता है कि आपको ध्यान ना रहे, तो इसलिए आपको ये पढ़ना है बार बार। उद्यत क्या होता है, तैयार, कि वह घर से ऑफिस जाने के लिए उद्यत हुआ, या ऑफिस से घर आने के लिए उद्यत हुआ। मैंने पहले भी आपको ये उदाहरण बताया था। तो यानी कि उद्यत यानी तैयार होना। ठीक है, और फिर है स्वामित्व। स्वामित्व मैंने आपको अच्छे से समझाया था, अधिकार, कि किस तरीके से अधिकार, मालिकाना तरीके से, मालिकाना हक, यानी जिस पर आपका नाम हो, जो आपके ही नाम से हो। ठीक है, फिर संपत्ति है, संपत्ति यानी धन दौलत। ठीक है, जो हमारे पास धन दौलत होती है उसे हम संपत्ति भी कहते हैं, आपने सुना होगा कई बार, उसके पास इतनी संपत्ति है, उसने इतनी संपत्ति अपनी बना ली, है ना। तो और फिर क्या है, हड़पना। हड़पना मैंने आपको बताया कि हम किसी से गलत तरीके से उसका सामान ले लें, हम जो है उसको बिना बताए उससे सामान ले लें, गायब कर लें। ठीक है, और या फिर हम उसको जो है बताएं भी ना, कुछ भी ना, उसे पता ना चले, और हम चोरी छुपे उसका सामान उससे ले लें, किसी से भी, और या उसके नाम जो सामान है उसको अपने नाम पर करवा ले, बिना उसे बताए, गलत तरीके से, तो उसे हम क्या कहते हैं, हड़पना, यानी अनुचित ढंग से ले लेना। अब वो क्या ले रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। फिर क्या है, मूल्यवान है। मूल्यवान यानी कि कीमती, यानी जिस सामान की या जिस भी चीज़ की बहुत ज़्यादा जो है कीमत हो, बहुत ज़्यादा मूल्य हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मूल्यवान। अब है संसार। संसार आपको पता ही है, दुनिया। और तनिक मैंने आपको बता दिया कि तनिक यानी थोड़ा, तनिक ठहरो, तनिक विश्राम कर लो, है ना, सुना होगा आपने कई बार देहाती भाषा में। तो तनिक यानी कि थोड़ा। ठीक है, तो ये सबका हो गया। अगर आपने कॉपीज़ में नहीं किया है तो बच्चों ये कर लीजिएगा ज़रूर, और इस दोबारा पढ़िएगा इसको, ताकि आपको अच्छे से ये जो है याद हो जाए।
अब आज हमने क्या क्या किया है देखिए, उच्चारण किया है हमने, उच्चारण के लिए जो है ये भी आपको दोबारा से पढ़ना है। और जो बच्चे अपने लिख चुके हैं बहुत अच्छा किया है आपने बच्चों, लिखा भी है अगर तो, और अगर लिखना चाहते हैं तो आप बाद में लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ना है आपको, चाहे आप किताब में से पढ़िए चाहे लिख कर पढ़िए, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये आपको पढ़ना है दोबारा, ताकि अगर दोबारा मैं आपसे पूछूँ या आपकी अध्यापिका आपसे पूछे तो आप बता सको कि क्या है, आप उसको सही तरीके से उसका उच्चारण कर सको। तो एक बार मैं और आपको बता देती हूँ क्या है, तत्काल, बिल्कुल, उद्यत, दलीलें, तत्पश्चात, और ये क्या था, बंटवारा। ठीक है, कोई भी चीज़ को हम किसी को बांटते हैं ना तो उसको बंटवारा कहते हैं। और उद्यत आपको बता ही दिया मैंने। तत्पश्चात होता है बच्चों, तत्पश्चात यानी इसके बाद, जैसे चलो हम भोजन कर लेते हैं, तत्पश्चात हम आइसक्रीम खाएंगे, यानी अभी हम भोजन कर लेते हैं, भोजन करने के बाद हम आइसक्रीम खाएंगे, के बाद, तो हम के बाद की जगह तत्पश्चात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो है नहीं करते हैं लोग। पहले के लोग इस तरीके से बोला करते थे, या जो बहुत संस्कृत बोलते थे वो बोलते थे। और आपको ऐसे ही सीरियल जो पूरी तरह से हिंदी पर आधारित होते हैं उन पर भी आपने ये कई बार सुना होगा, खास करके धार्मिक जो सीरियल्स होते हैं उसमें। ठीक है, और बिल्कुल आपको पता ही है क्या होता है, दलीलें, यानी कि हम किसी बात के लिए, अपनी बात रखने के लिए हम उसके पक्ष में जो बातें बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई आपसे कह रहा है नहीं आपका नाम ये नहीं है, बताओ कैसे, आप हम मान लें कि आपका यही नाम है, तो आप क्या दिखाओगे उसको, या तो आप अपने मम्मी पापा से बुलवाओगे, अपने मम्मी पापा से पूछवाओगे, अपने आस पड़ोस वालों से पूछवाओगे, या फिर आप अपना कोई आईडी कार्ड दिखाओगे जिसमें आपका नाम लिखा है और आपकी फ़ोटो भी है, जिससे आप पता चल जाए कि हाँ भाई इस चेहरे का जो बच्चा है या इंसान है उसका नाम यही है जो वो बता रहा है। तो ये जो हम सारी चीज़ें अपनी बात को सही ठहराने के लिए बताते हैं ना, वो जो होती है दलीलें होती है हमारी। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आपको ये सारा समझ में आ गया। अब फिर उसके बाद हमने लिखे किया था बच्चों, वो हमने किताब में ही किया था, जिसमें हमने जो है दोनों भाई क्या कर रहे थे ये देखा था, और देखा था कि महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए थे। तो दोनों भाई लड़ाई कर रहे थे, जो हमारा ब में था ऑप्शन में, और उसके बाद जो था हमारा वो था कि भाई क्या लाए थे, वो भोजन लाए थे, जिसका हमारा जो उत्तर था वो स था। ये आपने अपनी किताबों में भर लिया है। तो अब आपको ये मैंने देखो लिखा है ना, गृह कार्य में आपको इसको कॉपी में करना है, और ये करना है, ठीक है ना, बिल्कुल करना है। और साथ में शब्दार्थ के बारे में बात हो ही चुकी है, ये आपने नहीं किया तो आप कर लेंगे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में, जिसमें हम आगे के जो अभ्यास है उसको करेंगे। आप चाहे तो दोबारा से ये अध्याय पढ़ लीजिए, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। हम आपस में चर्चा भी करेंगे, और मैं आपको कॉपीज़ में वो सब करवाऊंगी भी, लेकिन आपको भी खुद से भी आना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा बच्चों आप आज जो है जितने भी शब्दार्थ आपको मैंने जो करवाए हैं उसमें से जो भी आपको याद हुए, जो भी आपको नया, जैसे उद्यत, स्वामित्व, संपत्ति, हड़पना, मूल्यवान, ये आपके लिए नए शब्द है ना एक तरीके से, ये आपने पहले इसका इस्तेमाल भी नहीं किया होगा। तो अगर इसमें से कुछ भी आपको याद है तो वो आज आप अपने परिवार वालों के साथ बैठेंगे और उन्हें बताएंगे कि आपने कौन से नए शब्द सीखे और कौन से नए शब्द का क्या मतलब है, आप उसका आपको समझ में आया कि नहीं आया। उन्हें भी समझ में आएगा, उन्हें भी लगेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा। और जो हमने उच्चारण के लिए शब्द पढ़े थे ये भी आप उनको बता सकते हैं कि आज आपने उच्चारण में ये नए शब्द पढ़े और इनका ये अर्थ होता है। ठीक है, ऐसा करेंगे ना, चलिए गुड, वेरी गुड। तो जो भी आपको बताया वो सब कर लीजिएगा बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी बातें करते हैं। अभी मैं आपसे बोलती हूँ बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, पढ़ाई ढंग से और तरीके से कीजिएगा, कॉपीज़ पे काम करिएगा क्योंकि चेक होंगी, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो पूछ लीजिएगा या दोबारा से अध्याय पढ़ लीजिएगा। बाय बाय, हो गया।